श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो कवीस कपीस। सब संतों के चरण में नवा रही हूँ शीश। प्रस्तुत है राठौर वीडियो के माध्यम से ये श्री रामचरितमानस का पवित्र आख्यान राम जन्म, जिसके श्रवण मात्र से ही प्राणियों का उद्धार हो जाता है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी। सत्संग प्रेमियों, जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी असुर इस पृथ्वी पर बढ़ जाते हैं, ऐसी घोर अनीति करते हैं जो कहने में नहीं आती, तभी भगवान अनेकों शरीरों को धारण कर उन असुरों को मारकर सज्जनों के दुख मिटाते हैं और इस पृथ्वी का भार हल्का करते हैं। त्रेता युग में दस्कंधर और कुंभकर्ण आदि दानवों के अन्याय और अत्याचार से पृथ्वी जब घबरा गई तो मां पृथ्वी गाय का रूप धारण करके सभी देवताओं को साथ लेके ब्रह्मा जी के पास में गई। तो ब्रह्मा जी भी सभी देवताओं को साथ लेके आज भगवान से प्रार्थना करने लगे। बोले हैं कि व्यापक है सर्वत्र ही ईश्वर सर्वाधार, क्षण में होते हैं प्रकट सुनकर प्रेम पुकार। सभी देवों की प्रार्थना भगवान ने सुनी और उसी समय आकाशवाणी हुई और भगवान सभी देवताओं से बोले हैं, सुनिए। जन डर पहो मुनि सिद्ध सुरेसा, तो महिला गिधर डर वेसा। अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हो दिन कर वंश योधारा। मुनि सिद्ध देव देवों के स्वामियों, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे दुख निवारण हेतु सूर्यवंश में अपने अंशों सहित महाराज दशरथ के यहाँ राम बनकर आ रहा हूं। आकाशवाणी सुनकर सभी देव प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी भी वापस ब्रह्मलोक को आ गए और इधर ब्रह्मा जी की सलाह से सभी देवता वानर रूप धारण करके पृथ्वी पर विचरण करने लगे, भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे।
कुछ समय व्यतीत हुआ तो वो सभी वानर आज हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे, आओ आओ ओ भगवान, जगत का करने को कल्याण। आओ आओ ओ भगवान, जगत का करने को कल्याण। बंधु कहाँ देर लगाई, राखो धर्म धरा को लाई। दीन बंधु कहाँ देर लगाई, राखो धर्म धराय को लाई। तुम हो दीन बंधु भगवान, जगत का करने को कल्याण। तुम हो दीन बंधु भगवान, जगत का करने को कल्याण। आओ आओ भगवान, जगत का करने को कल्याण। कोई न जाने तेरी माया, हर दिल में प्रभु तू ही समाया। कोई न जाने तेरी माया, हर दिल में प्रभु तू ही समाया। तेरी महिमा बड़ी महान, जगत का करने को कल्याण। आओ आओ ओ भगवान, जगत का करने को कल्याण। इधर सभी वानर भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरी ओर क्या होता है सुने। अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ, जिनका नाम वेदों में प्रसिद्ध है, जो बड़े धर्मात्मा, गुणों की खान और ज्ञानी हैं, उनकी 3 पत्नियां कौशल्या, कैकेयी
और सुमित्रा हैं जो बहुत ही पवित्र आचरण वाली हैं, भगवान के चरणों में हमेशा ध्यान लगाती हैं, बड़े ही सरल स्वभाव वाली हैं। एक बार महाराज दशरथ बैठे हुए थे तो उनके मन में एक विचार आया। विचार क्या था कि एक बार भूपति मन माई, महाराज दशरथ बैठे हुए थे तो उनके मन में विचार आया कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। उनके मन में इस विचार को लेकर दुख हुआ। एक बार भूपति मन माई, भई गिलानी मोरे सुत नाई। रहे थे, उन्होंने विचार किया कि मन को शांति कहाँ मिलेगी। तो महाराज दशरथ आज अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास से में जाते हैं। गुरु ग्रह गया तुरंत महे पाला, शरण लागे करी विनय विशाला। सुख गुरु वशिष्ठ को सुनाया। सारी व्यथा जब कह दी और उसी समय वशिष्ठ जी के चरण पकड़ लिए और हाथ जोड़ करके पुनः प्रार्थना की है, विनय की है, महाराज कुछ करो गुरुदेव जिससे हमारे यहाँ संतान पैदा हो। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज घबराओ नहीं, तुम्हारे यहाँ त्रिभुवन में प्रसिद्ध 4 पुत्र होंगे। और उसी समय वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र लाभ सुबयाज करावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। मुनियों ने भक्ति सहित आहुति दी। तब अग्निदेव हाथ में चरु अर्थात खीर को लेकर के प्रकट हुए और कहा कि वशिष्ठ जी आपका हृदय में विचारा हुआ कार्य सिद्ध हो गया है। ये प्रसाद महाराज दशरथ मैं आपको दे रहा हूं। ये प्रसाद आप तीनों रानियों को यथा योग्य भाग्य करके दे दो।
अग्निदेव इतना कह करके अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा दशरथ आनंद के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। वो अपनी तीनों रानियों के पास में गए और तीनों रानियों के पास में जाकर के वो प्रसाद दिया कि पूर्ण हो गया यज्ञ जब इस प्रकार सलाद, और राजा महलों को चले लेकर खीर प्रसाद। महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को अपने पास में बुलाया और खीर का प्रसाद महाराज दे रहे हैं तीनों पत्नियों को। किस तरह? पटरानी कौशल्या जी को सबसे पहले खीर का प्रसाद महारानी कौशल्या जी को महाराज दशरथ ने दिया है। पटरानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया। उसका आधा कैकेयी को, उसका आधा कैकेयी को, फिर वही सहित अनुराग दिया। तीसरा सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने। इस प्रकार तीनों रानियों को राजा दशरथ ने वो खीर का प्रसाद दिया। तीनों रानियां उस प्रसाद को ग्रहण करती हैं। मन में अपार खुशी है। समय आने पर महाराज दशरथ की तीनों पत्नियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा गर्भवती हुई और अयोध्या में आनंद ही आनंद छा गया कि जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महासबरा जहरानी, शोभाशील तेज की खानी। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए सब लोकों में सुख संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान रानियां आज महलों में शोभित हो रही हैं। और इसी तरह कि इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास, त्रिभुवन पति अवतार का समय आ गया पास। योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष युत
राम जन्म सुख मूल। आनंद मंगल के चलते 9 मास कब व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला महाराज। जब सब योग लगन ग्रह वार और तिथि अनुकूल हो गए, चर अचर सब जीव जंतु आनंद मग्न हो गए, तो उस समय नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ऐसा पावन समय आ गया। यह अवसर जान ब्रह्मा जी विमान सजाकर के चले। आकाश देवताओं के झुंडों से भर गया। गंधर्व गुणगान कर रहे हैं, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, नगाड़े बज रहे हैं। इस प्रकार देवता लोग विनय करके चले गए। तब संपूर्ण लोकों में विश्राम देने वाले जगन निवास प्रकट हुए हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भक्त भयहारी भगवान आज अवध में प्रकट हो गए। अब तो महाराज दशरथ के आंगन में बधाइयां पड़ रही हैं, सभी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वो खुशी का नजारा ही महाराज दशरथ के यहाँ कुछ और था। दशरथ घर जन में लाल हो
अयोध्या फूलन छाई रही, दशरथ घर जन्मे लाल, ओ लाल, अयोध्या फूलन छाई रही। जड़ित पलना बनवाए, उनमें प्यारे राम लिटाए। अब दशरथ भय निहाल, निहाल, अयोध्या फूलन छाई रही, दशरथ घर जन्मे राम, ओ राम, अयोध्या फूलन छाई रही। दशरथ दान लुटावे, हाँ सब ही गावे खुशी मनावे, राजा दशरथ दान लुटावे। सब तिरिया करें कमाल, कमाल, अयोध्या फूलन छाई रही, दशरथ घर जन्मे लाल, ओ राम, अयोध्या फूलन छाई रही। नप दशरथ के महलों में मंगलाचार हो रहे हैं। सभी नगर निवासी राजद्वार में प्रवेश कर रहे हैं। कोई बधाई डाल रहा है, कोई प्यारे राम के दर्शन कर रहा है। स्त्रियां भी मंगल थाल सजाकर गीत गाती हुई राजमहलों में प्रवेश करती हैं। बहुत सुंदर दृश्य महाराज दशरथ के यहाँ का है। कर आरती
आरती निछावर करही। बार बार वो नगर निवासी भगवान श्री राम के चरणों में झुक रहे हैं, चरणों को छू रहे हैं। वो आनंद है महाराज दशरथ के राजभवन में, राजमहलों में, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। करे आरती निछावर करही, बार बार शिशु चरण परही। सब आरती और निछावर करती हैं, बार बार श्री राम के चरणों में गिरती हैं और मागध, सूत, बंदीजन सभी गुणगान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। रघुकुल के स्वामी का गुणगान करते हुए वो थक नहीं रहे हैं। राजा सभी को भरपूर दान दे रहे हैं। इसके साथ ही भगवान श्री राम के साथ ही महाराज दशरथ के यहाँ 3 पुत्रों का और जन्म होता है। तो किस तरह से महाराज तुलसीदास लिखते हैं कि कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भई सो राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शारद अहिराजा राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कैकेयी और सुमित्रा के भी यहाँ पुत्रों का जन्म हुआ। उस सुख संपत्ति और समाज को सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते हैं। ए अवधपुरी सो है एहि भांति, प्रभु मिलन आई जनुराती। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
संध्या अनुमानी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अवधपुरी इस प्रकार शोभित है मानो भगवान से मिलने के लिए जनुरात्रि आई हो, फिर भी वह सूर्य को देखकर सकुचा गई हो, तो भी अनुमान से संध्या बन गई है। राजा सब किसी को भरपूर दान दे रहे हैं। ऐसे सुंदर बालकों को पाकर महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि आज एक नहीं बल्कि चार पुत्रों का जन्म महाराज दशरथ के यहाँ पर हुआ है। नर किन्नर मायाधारी सब बड़े खुश होकर के नगाड़े बजा रहे हैं। रघुकुल नायक श्री राम का आज गुणगान कर रहे हैं। अपने लाला के दर्शन कराना माँ कौशल्या प्यारी, लाला के दर्शन कराना माँ कौशल्या प्यारी। कौशल्या प्यारी माँ सुमित्रा प्यारी, कौशल्या प्यारी माँ कैकेयी प्यारी, लाला के दर्शन कराना माँ कैकेयी प्यारी। कौशल्या प्यारी, लाला के दर्शन कराना माँ कैकेयी प्यारी। मोतियन के थाल भर के कौशल्या लाई, देती है दान और मन हर साई।
सुमित्रा प्यारी, लाला के दर्शन कराना माँ कौशल्या प्यारी। कैकेयी सुमित्रा भूली न समाती, झोली भर भर के दान लौटाती। कैकेयी सुमित्रा भूली न समाती, झोली भर भर के दान लौटाती। नृप दशरथ ने खोला खजाना माँ कौशल्या प्यारी, लाला के दर्शन कराना माँ कौशल्या प्यारी। सभी सखियां आज इस तरह से नृत्य कर रही हैं, बधाइयां डाल रही हैं। महाराज दशरथ के यहाँ जब धीरे धीरे पूरे नगर में ये खबर फैलती है, जो लोग जानते हैं बाद में सुनते हैं, वो भी भागे भागे चले आ रहे हैं और आकर के महाराज दशरथ से ये कह रहे हैं, महाराज हमको भी दान दीजिए, हमको भी महाराज दान दे दीजिए। आज इस तरह से कुछ माताएं, कुछ बहनें जब उनको देर हो जाती है तो वो एक दूसरे से कहती हैं, सुनो सखी, नब दशरथ के महल न जाऊंगी, नब दशरथ के महल न जाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी। सुना है वहाँ लाला भये हैं, लाला भी जग से निराले भये हैं। मैंने सुना है वहाँ लाला भये हैं, लाला भी जग से निराले भये। जाके लाला के दर्शन में पाऊंगी, जाके लाला के दर्शन में पाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी। ही आस लगी मेरे मन में, कब पहुंचूंगी राजभवन में। एक ही आस लगी मेरे मन में, कब पहुंचूंगी राजभवन में। जाके राम का दर्शन पाऊंगी, जाके राम का दर्शन पाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी। जय हो।
पचरंगी साड़ी, कोने में लाए जो पचरंगी साड़ी। जयपुरिया लहंगावा में गोटे की किनारी, जयपुरिया लहंगावा में गोटे की किनारी।